दोस्तों, मैं फ़ज़ाकिर हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। तो इस वीडियो में हम आपके सामने पेश करेंगे सिर्फ क्वेश्चन का आंसर और सॉल्यूशन के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। तो हमारे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह है अनुभाग ए भौतिकी यानी फिजिक्स। इसका पहला प्रश्न है, 1 मीटर भुजा एवं 1 ओम प्रतिरोध वाला एक बर्गाकार घेरा 0.5 टेस्ला वाले चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। यदि घेरे का तल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लंबवत है तो घेरे से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान होगा। तो ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं 1 से लेकर 4 तक। इनमें जो सही आंसर आया सॉल्व करके 0.5 वेबर आया है, तो इसका जो ऑप्शन है पहला ही ऑप्शन सही है। तो हम इसके पहले नंबर जो गोरा होगा उसको बिल्कुल ब्लैक या नीला कर देंगे, इससे हमारा उत्तर पृथक में हमारा आंसर दर्ज हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उच्च श्यानता वाले द्रव की किसी लंबे स्तंभ में एक गोलाकार गेंद गिराई जाती है। समय टी के फलन के रूप में गेंद की चाल v को दिखाए गए अभिरेख में कौन सा वक्र निरूपित करता है। तो इसमें देखें ABCD 4 वक्र दिए गए हैं। इसका जो सही जो निरूपित करेगा वो B वक्र करेगा। इसका वेग बढ़ेगा और इसके बाद जो है क्या होता है वो नियत हो जाता है वेग। तो B जो अभिरेख है वो सही है, तो इसलिए पहला ही विकल्प हमारा सही होगा। एक समान कोणीय त्वरण से घूम रही किसी फिरकी यानी फ्लाईव्हील की कोणीय चाल 16 सेकंड में 1200 यानी 1200 RPM यानी घूर्णन प्रति मिनट से 3120 घूर्णन प्रति मिनट हो जाती है। कोणीय त्वरण का मान रेडियन पर सेकंड में है। तो इसको भी हमने सॉल्व किया है, तो ये आया है हमारा 4 पाई। तो पहला ही विकल्प इसका भी सही है। बल की विद्युत रेखाओं एवं समविभवीय तल के बीच का कोण 90 डिग्री होता है, इसलिए इसका दूसरा विकल्प सही होगा। एक विद्युत लिफ्ट अपने अधिकतम भार 2000 किलो के साथ 1.5 मीटर पर सेकंड की स्थिर चाल से ऊपर की तरफ जा रही है। गति का विरोध करने वाले घर्षण बल का मान 3000 न्यूटन है। तो मोटर द्वारा लिफ्ट को प्रदान की गई न्यूनतम शक्ति का मान वाट में है। तो जी की वैल्यू दी गई 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका न्यूनतम शक्ति का मान होगा 34,500 वाट। तो ये दूसरा विकल्प इसका सही है। नीचे दिखाए गए चित्रानुसार कोई आदर्श गैस एक समान अवस्था से प्रारंभ करके 4 अलग अलग प्रक्रमों में से गुजरती है। ये प्रक्रम रुद्धोष्म, समतापीय, समदाबी एवं समायतनिक है। 1, 2, 3, 4 में से वे वक्र जो रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए निरूपित करता है वो है। तो देखें रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या होता है कि दाब जो हमारा वो घटता है और आयतन इसमें बढ़ता है। तो इसमें जो ये है दाब घट रहा है और आयतन बढ़ रहा है। तो ये दूसरा जो वक्र है वो रुद्धोष्म प्रक्रम को निरूपित करेगा। तो दूसरा वक्र पहले विकल्प में है, तो पहला ही विकल्प इसका सही है। प्रत्यावर्ती धारा यानी AC यानी अल्टरनेटिव करंट स्रोत का शिखर वोल्टेज बराबर होगा AC स्रोत के RMS का मान √2 गुना हो, तो ये शिखर वोल्ट जो है बराबर होगा। तो दूसरा विकल्प इसका सही है। एक M द्रव्यमान का गोला प्रारंभिक रूप से स्थिर अवस्था में रखा है। ये 3 भागों में विस्फोटित होता है, जिनके द्रव्यमानों का अनुपात 2:2:1 है। यदि समान द्रव्यमान वाले भाग एक दूसरे से लंबवत दिशा में v चाल से जाते हैं तो तीसरे हल्के गोले भाग की चाल क्या होगी। तो इस भाग की जो हल्का गोला है उसकी चाल होगी 2√2v। तो दूसरा विकल्प इसका सही है। किसी कण के डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा के प्रवर्तन एवं इसमें निहित संवेग p को प्रदर्शित करने वाला अभिरेख है। तो देख रहे हैं लैम्ब्डा और जो संवेग है उसका जो संबंध होता है वो संवेग लैम्ब्डा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखते हैं इसमें लैम्ब्डा और p में जो अभिरेख होगा वो कौन सा सही होगा। तो ये है हमारा अभिरेख। तो ये हमारा अभिरेख तीसरा है जो लैम्ब्डा जो घट रही है तो संवेग यहाँ बढ़ रहा है और लैम्ब्डा बढ़ेगी तो संवेग घटेगा। तो तीसरा जो अभिरेख है वो लैम्ब्डा और संवेग
को सही प्रदर्शित करता है, तो तीसरा विकल्प इसका सही है। R1 एवं R2 त्रिज्याओं में जहां R जो है R1 जो है R2 से बड़ी है वाले दो खोखले चालक गोलों पर समान आवेश है, तो विभव का मान छोटे गोलों पर ज्यादा होगा, तो पहला विकल्प इसका सही है। किसी द्वि उत्तल लेंस के प्रत्येक वक्र की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। यदि लेंस के पदार्थ का वर्तनांक 1/5 है तो लेंस की शक्ति कितनी होगी? तो लेंस की शक्ति हमारी इसमें होगी +5D, तो दूसरा विकल्प इसका सही है। अर्ध तरंग दृष्टिकारी के प्रयोग में यदि निवेश यानी इनपुट आवृत्ति 60 हर्ट्ज है तो आउटपुट यानी निर्गत आवृत्ति होगी, तो इसमें निर्गत आवृत्ति जो निकल के आई है वो 60 हर्ट्ज से आई है, तो दूसरा विकल्प इसका सही है। यंग के द्विध्रुवी प्रयोग में जब 600 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य वाला एक वर्णीय प्रकाश प्रयुक्त होता है तो पर्दे के किसी विशेष भाग पर एक विद्यार्थी 8 फ्रिंजेस प्राप्त करता है। यदि प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 400 नैनोमीटर पर बदल जाता है तो उसके द्वारा पर्दे के किसी क्षेत्र में प्राप्त फ्रिंजों की संख्या जो होगी वो 12 होगी, तो तीसरा विकल्प इसका सही है। दो गतिमान कणों का विस्थापन समय अभिरेख चित्र में प्रदर्शित एक्स अक्ष के से क्रमशः 30 डिग्री पर या 45 डिग्री का कोण बनाते हैं, उनके क्रमशः वेगों का अनुपात कितना होगा? तो ये अनुपात निकल कर आया है 1:3। तो ये देखते हैं हमारा विकल्प कौन सा है, यह है तीसरे विकल्प में 1:3, तो तीसरा विकल्प ही इसका सही है। विमाएं से संबंधित यानी ये जो विमाएं दी गई हैं वो इसमें से किससे संबंधित है? तो ये है चुंबकीय पारगम्यता की विमाएं, तो दूसरा विकल्प इसका सही है। माना हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम द्वितीय उत्तेजित अवस्थाओं में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा T1 T2 है। परमाणु के बोर मॉडल के अनुसार T1 T2 का जो अनुपात होगा वो 9:4 होगा, तो तीसरा विकल्प इसका सही है। नगण्य भार वाले यानी उसका मास जो है वो 0 के बराबर है तकरीबन, एवं 10 मीटर लंबाई वाली किसी दृढ़ क्षण के दोनों सिरों पर क्रमशः 10 किलो और 20 किलो द्रव्यमान वाले 2 पिंड लगे। 10 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड से निकाय के द्रव्यमान केंद्र की दूरी कितनी होगी, ये हमें निकालना है। तो ये दूरी आएगी हमारी 20/3 मीटर, पहला विकल्प इसका सही है। एप्सिलॉन आर आपेक्षिक परावैद्युतांक एवं म्यू आर आपेक्षिक पारगम्यता वाले पदार्थ के माध्यम से जब प्रकाश गुजरता है तो प्रकाश का वेग v होगा। उसके लिए जो व्यंजक प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है v बराबर c/√εr और म्यू आर, तो तीसरा विकल्प इसका सही है। 100 ओम एवं 200 ओम प्रतिरोध वाले दो प्रतिरोध किसी विद्युत परिपथ में पार्श्व क्रम में जुड़े हैं। किसी नियत समय में 100 ओम वाले प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का 200 ओम वाले प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा से अनुपात होगा। तो ये अनुपात होगा 2:1, यानी प्रतिरोध कम होगा तो ऊष्मीय ऊर्जा ज्यादा होगी, दुगनी होगी। अगर प्रतिरोध आधा है तो 2:1 इसका आंसर आया है, तो पहला विकल्प ही इसका सही है। यदि किसी खींची हुई रस्सी में तनाव का मान प्रारंभिक मान से दोगुना हो जाए तो इस रस्सी पर चलने वाली अनुप्रस्थ तरंग के प्रारंभिक एवं अंतिम चालों का अनुपात कितना होगा? ये अनुपात होगा 1:2, तो दूसरा विकल्प इसका सही है। √3 अपवर्तनांक वाले किसी कांच के तल पर कोई प्रकाश की किरण 60 डिग्री के कोण पर गिरती है। अपवर्तित एवं परावर्तित किरणों के बीच का कोण होगा वो होगा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री है दूसरे विकल्प में, दूसरा विकल्प इसका सही है। एक पतली एक समान डिस्क के इसके केंद्र से गुजरने वाले एवं इसके तल के लंबवत अक्ष के प्रत्येक घूर्णन की त्रिज्या का इस डिस्क के इसके व्यास के प्रत्येक घूर्णन की त्रिज्या से अनुपात का मान कितना होगा? तो ये मान आया है √2:1, तो पहला विकल्प इसका सही है। 100 किलोवाट वाले ट्रांसमीटर द्वारा आदर्श रूप से 1 घंटे में उत्सर्जित
की गई ऊर्जा का मान। तो ये मान आया है 36 यानी 36 इंटू 10⁻⁷ जूल। तो चौथा विकल्प इसका सही है। तो इसमें 24वें प्रश्न में 3 परपथ दिए गए हैं, ए, बी और सी। इनमें पूछा गया है पीएन संधि के दोनों, ये भी पीएन संधि, ये भी पीएन संधि है, तो इनमें विभवांतर बराबर होगा, वो किस किस में होगा? तो पी एन यानी एन सिरा पी के से जुड़ा है और यहाँ पर एन एन, यहाँ पर पी एन, तो ये एन एन से जुड़ा है तो ये इसके बराबर नहीं होगा। तो ये पी एन, ये एन सिरा पी से जुड़ा है, ये एन सिरा पी जुड़ा है, तो विभवांतर ए और सी परपथ का समान होगा। तो देखें ये है हमारा प्रश्न, दिए गए परपथों में ए बी सी में दोनों पी एन संधियों से जुड़े विभवांतर बराबर होंगे, तो वो बराबर होंगे परपथ ए और सी दोनों में। तो तीसरा विकल्प इसका सही है। समतलीय कोण एवं घनकोण में होता है, यानी समतलीय कोण और घनकोण में जो विमा होती है वो कोई विमा नहीं होती, तो मात्रक पर कोई विमा नहीं होती। चौथे विकल्प में दिया गया है या मात्रक विमा दोनों होती है, ये तीनों ही गलत है। विमा लेकिन कोई मात्रक होता है, न कोई मात्रक होता है, न कोई विमा होती, ये चीज़ है। 3 जो दिए गए 1 2 3 ये गलत है। मात्रक तो होता है पर इसकी कोई विमा नहीं होती, इसलिए चौथा विकल्प इसका सही है। यदि कोई साबुन का बुलबुला फैलता है तो बुलबुले के अंदर का दाब का मान बढ़ता है, समान रहता है वातावरण दाब के मान बढ़ता है, ये नहीं है, बल्कि इसका जो अंदर का दाब है वो घटता रहता है। तो चौथा विकल्प इसका भी सही है। जब 60 ग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु किसी नियत बिंदु पर रखा जाता है तो ये 3 न्यूटन के गुरुत्वीय बल का अनुभव करती है। इस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण का मान कितना होगा? यानी इस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ये हमें निकालना है। तो ये आ रही है हमारी 50 न्यूटन पर केजी। तो पहला विकल्प इसका सही है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन 1 कथन 2। अब इन कथन में देखना है कि ये कौन सा इसमें सही है कौन सा गलत है। तो पहले कथन पर हम नजर डालते हैं। बायो सावर्ट का नियम केवल हमें किसी धारावाही चालक के अत्यंत सूक्ष्म धारा अवयव आईडीएल के चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता स्ट्रेंथ का व्यंजक प्राप्त करता है। तो ये कथन जो हमारा वो सही है। अब दूसरा कथन देखते हैं। बायो सावर्ट का नियम क्यू आवेश के कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग नियम के अनुरूप है, जिसमें पहला एक अदिश स्रोत आईडीआई द्वारा उत्पन्न क्षेत्र से संबंधित है, जबकि बाद वाला सदिश स्रोत क्यू द्वारा उत्पन्न क्षेत्र से संबंधित है। उपरोक्त कथनों का ये 2 कथन है वो गलत है, यानी पहला कथन हमारा सही है, दूसरा कथन गलत है। अब देखते हैं ऑप्शंस में। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। तो इसमें कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है, तो दूसरा विकल्प हमारा सही होगा। दी गई नाभिकीय विक्रिया में अवयव X है, ये X अवयव कौन सा होगा यहाँ देखते हैं। 22 परमाणु भार है, 11 परमाणु क्रमांक यानी ये सोडियम है। तो इसमें से एक पॉजिटिव जो कण था वो निकल गया, यानी पॉजिटिव कण जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन जो निकल जाएगा तो यहाँ के परमाणु क्रमांक में इसमें कमी हो जाएगी और परमाणु भार वही रहेगा। देखते हैं इसमें ऑप्शंस में परमाणु क्रमांक में एक कमी हो गई है, 10 रह गया है, परमाणु भार वही है, तो ये हमारी Ne। तो इसका जो आंसर होगा सही यानी X जो अवयव होगा वो 22 10 Ne होगा, तो दूसरा विकल्प इसका सही है। 1 mm त्रिज्या वाली किसी लंबी प्रणालिका में 1 मिलीमीटर यानी 1 प्रति मिलीमीटर यानी 1 मिलीमीटर में 100 घेरे हैं। यदि प्रणालिका में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो प्रणालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का मान जो होगा वो 12.56 × 10⁻² टेस्ला होगा। तो पहला विकल्प इसका सही है। तापमान के बढ़ने के साथ विद्युत प्रतिरोध का मान, तो ये जो तापमान बढ़ता है तो विद्युत प्रतिरोध का मान चालकों के लिए तो बढ़ता है लेकिन अर्धचालकों के लिए घटता है, तो इसमें दूसरा विकल्प इसका सही है। स्वच्छंद रूप से गिरते यानी स्वतंत्रता रूप पर गिरते हुए किसी पिंड द्वारा पहले दूसरे तीसरे और चौथे सेकंड में दी गई तय की गई दूरियों का अनुपात कितना होगा? तो ये अनुपात निकल के आया 1:3:5:7, तो दूसरा विकल्प इसका सही है।
10 मीटर लंबाई एवं 10⁻² पाई मीटर त्रिज्या वाले किसी तांबे के तार का वैद्युत प्रतिरोध 10 ओम है। 10 वी यानी वोल्ट पर मीटर तीव्रता वाले किसी विद्युत क्षेत्र के लिए तार का धारा घनत्व होगा। तो धारा घनत्व हमारा आया है 10⁵ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो तीसरा विकल्प इसका सही है। इस प्रश्न में सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड से मिलान करना है। विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, उनकी तरंग दैर्ध्य दी गई है। तो आयाम मंडलित रेडियो तरंगें, इसकी जो तरंग दैर्ध्य होगी 10⁻² मीटर, और सूक्ष्म तरंगें हैं इसकी होगी 10⁻² मीटर, और अवरक्त किरणों की जो तरंग दैर्ध्य होगी 10⁻4 मीटर होगी। तो ए के सामने 2, बी के सामने 3, और सी के सामने 4 और डी के सामने 1 होगा। तो तीसरा विकल्प इसका सही है। 35वां प्रश्न है, जब किसी प्रकाश वैद्युत धातु पर न्यू एवं न्यू/2 यानी न्यू आवृत्ति और न्यू/2 आवृत्ति वाले दो एकल वर्णी प्रकाश आपतित होते हैं तो उनके निरोधी विभव क्रमशः Vs/2 और Vs हो जाते हैं। इस धातु के लिए दहली आवृत्ति 3/2 न्यू होगी। तो तीसरा विकल्प इसका सही है। ये थे 35 प्रश्न। ये 35 हमारे पूरे करने थे। ये थे अनुभाग ए में। अब आया हमारा अनुभाग बी, भौतिकी का ही है। इसमें 35 से इसमें होंगे 36 से लेके 50। ये 15 प्रश्न होंगे और ये 15 प्रश्नों में से हमें 10 प्रश्न करने होंगे। तो ये 36वां प्रश्न है। नीचे दिए गए 2 कथन, इसमें एक कथन ए और उसका कारण आर दिया गया है। तो कथन है, किसी स्प्रिंग का प्रसार यानी खींचे जाना उस स्प्रिंग के पदार्थ के अपरूपण गुणांक द्वारा परिगणित होता है। तो ये कथन जो है वो सही है। इसका कारण क्या है? तांबे की कुंडलित स्प्रिंग की तन्यता क्षमता समान विमाओं वाली स्टील की स्प्रिंग की तन्यता क्षमता से ज्यादा होती है। ये जो कथन जो कारण है वो हमारा कारण सही नहीं है। यानी कथन ए तो सही है लेकिन कारण उसका सही नहीं है। तो इसमें कथन यानी ए सत्य है किंतु आर असत्य है। तो दूसरा विकल्प इसका सही होगा। 121 सेंटीमीटर एवं 100 सेंटीमीटर लंबाई वाले दो लग समान कला में कंपन करना प्रारंभ करते हैं। किसी क्षण पर दोनों अपनी अपनी माध्य अवस्थाओं में समान कला में हैं। छोटे वाले दोलक के न्यूनतम कंपनों की संख्या होगी जब इसके बाद ये दोनों फिर से माध्य स्थिति पर समान कला में होंगे। तो इसकी कंपनों की संख्या 11 होगी। तो चौथा विकल्प इसका सही है। 55.5 मीटर लंबाई एवं 25 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार क्षेत्र के क्षेत्रफल का मान निकटतम पूर्णांक बनाने के बाद सही सार्थक अंक के लिए है। तो ये है 14 × 10⁻2। तो तीसरा विकल्प इसका सही है। किसी गेंद को ऊर्ध्व दिशा से 60 डिग्री के कोण पर 10 मीटर पर सेकंड के वेग से प्रक्षेपित किया जाता है। प्रक्षेप पथ की ऊंचाई अधिकतम ऊंचाई पर इसकी चाल कितनी होगी? तो ये निकल कर आई है 5√3 मीटर पर सेकंड। तो पहला विकल्प इसका सही है। इस प्रश्न में भी सूची फर्स्ट सूची सेकंड दी गई, इसका मिलान करना है। गुरुत्वीय स्थिरांक यहाँ पर विमाएं दी गई हैं। इसमें जो है सूची फर्स्ट में राशियां दी गई हैं, सूची सेकंड में उसकी विमाएं दी गई हैं। तो गुरुत्वीय स्थिरांक की जो विमा है वो है m-1 L3T-2। तो ए के सामने दूसरा होगा। गुरुत्वीय स्थित ऊर्जा इसकी जो विमा होगी वो mL2T-2 होगी। तो बी के साथ में चौथा। गुरुत्वीय विभव की विमा L2T-2 और गुरुत्वीय तीव्रता की बच्ची L-T-2। तो इसमें A2, B4, C1 और D3। तो ये पहला ही विकल्प इसका सही है। चित्र में दर्शाए अनुसार परिवर्तनशील प्रतिरोध y, ये y जो प्रतिरोध है वो परिवर्तनशील यानी बदला जा सकता है। इसके मान को परिवर्तित करके अज्ञात प्रतिरोध x का मान ज्ञात करने के लिए व्हीटस्टोन सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। x का मान निकालना है, इसको परिवर्तित करके x के सर्वाधिक उपयुक्त मापन के लिए प्रतिरोधों P और Q में क्या बदलाव होगा? P और Q में जो बदलाव होगा वो देखते हैं। ऑप्शन में क्या है? P और Q के मान लगभग बराबर एवं छोटे होने चाहिए, तभी हम x का मान निकाल सकते हैं y को परिवर्तित करके। तो पहला विकल्प इसका सही है।
एम्पियर के परपथीय नियम के अनुसार वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले किसी लंबे और सीधे तार जिसमें एक स्थायी धारा प्रवाहित हो रही है, इस तार के आंतरिक एवं बाह्य क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा। तो इसमें देखें चारों ऑप्शंस में तार की सीमा तक दूरी r के वर्ण के रूप में सरल रेखीय रूप से बढ़ता है एवं इसके बाद तार के बाहरी क्षेत्र में 1/r निर्भरता के साथ घटता है। तो दूसरा विकल्प इसका सही है। चित्र ए और बी दो चित्र दिए गए हैं। ये इनके अनुसार C यानी धारिता दी गई है 900 पिकोफैराड धारिता वाले किसी संधारित्र को 100 वोल्ट वाली बैटरी B के द्वारा पूर्णतः आवेशित किया जाता है। पहले इसको आवेशित किया जाता है ए में, इसके बाद इसे बैटरी के साथ से हटा दिया जाता है। चित्र बी के अनुसार सी जो 900 पिकोफैराड धारिता वाले किसी दूसरी अनावश्यक संधारित्र के साथ जोड़ दिया जाता है। तो निकाय बी, ये निकाय बी है, इसमें स्थैतिक ऊर्जा का मान कितना होगा, यानी कितनी स्थैतिक ऊर्जा इसमें प्राप्त होगी। तो इसको सॉल्व किया गया है। तो इसका जो स्थैतिक यानी संचित स्थैतिक विद्युत ऊर्जा जो आई है निकल के, वो आई है 2.25 गुना 10⁻⁶ जूल। तो दूसरा विकल्प इसका सही है। अगर अंत्य आणविक बल हट जाए तो मानक ताकता दाब पर 4.5 किलो के जल कणों का आयतन 5.6 मीटर की होगा। तीसरा विकल्प इसका सही है। 189 द्रव्यमान संख्या वाला एक नाभिक 125 एवं 64 द्रव्यमान संख्या वाले दो नाभिकों में टूटता है। दो नए नाभिकों की क्रमशः त्रिज्याओं का अनुपात होगा। तो ये अनुपात आएगा 5:4, यानी इसका क्यूब रूट आ जाएगा। तो यानी दूसरा विकल्प इसका सही है। 1000 फेरों एवं 10 मीटर की औसत त्रिज्या वाली एक बड़ी वृत्ताकार कुंडली अपने क्षैतिज व्यास के सापेक्ष 2 रेडियन पर सेकंड की दर से घूम रही है, यानी घूर्णन गति कर रही है। यदि उस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर घटक का मान 2×10⁻⁵ टेस्ला है एवं कुंडली के विद्युत प्रतिरोध का मान 12.56 ओम है, तो कुंडली में प्रेरित धारा का अधिकतम मान कितना होगा। तो अधिकतम मान धारा का जो आएगा वो 1 एम्पियर होगा। इसमें ऑप्शन में देखते हैं, दूसरे विकल्प में है 1 एम्पियर, तो दूसरा विकल्प इसका सही है। 10 हेनरी प्रेरकत्व, 10 माइक्रोफैराड धारिता, 50 ओम प्रतिरोध वाला एक श्रेणी क्रम यानी श्रेणीबद्ध LCR परिपथ V बराबर, यानी वोल्टेज जो है 200 sin 100t वोल्टेज वाले एक प्रतिवर्ती धारा AC स्रोत के साथ जुड़ा हुआ है। यदि LCR प्रवृत्ति की अनुनादी आवृत्ति μ0 एवं AC स्रोत की आवृत्ति μ है, तो μ0 की यानी आवृत्ति जो अनुनादी आवृत्ति है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये दोनों ही μ0 यानी अनुनादी आवृत्ति और AC स्रोत की आवृत्ति न्यू ये बराबर होंगी और ये बराबर आएगी 50/π हर्ट्ज। तो पहला विकल्प इसका सही है। इसमें ये परपथ दिया गया है A और B और C, तो इसकी परपथ की सत्यता सारणी क्या होगी। तो ये होगी हमारी A और B यस है तो फिर C नो होगा, और A यस है B नो है तो C भी नो होगा, और A यस और B नो तो C भी यस होगा, और अगर दोनों ही यस है तो ये नो होगा। तो ये हमारा सत्यता सारणी देख रहे हैं, ये दूसरे विकल्प में दिया गया है 001, यानी ये नो है दोनों, तब ये वाई यस है, ये नो ये यस तो फिर ये नो। तो इस तरीके से दूसरा विकल्प ही हमारा सही होगा। चित्र में दर्शाए अनुसार दो बिंदु आवेशों -q एवं +q को L दूरी पर रखा जाता है। ये हमारा आवेश q माइनस प्लस इनके बीच की दूरी L है। दूरी R जो है वो इनसे L से बहुत ज्यादा है, तो के साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण इनमें से परिवर्तित होगा। तो इसका परिमाण जो परिवर्तित होगा वो
देखते हैं ऑप्शंस में, आर क्यूब के विद्युत क्रमानुपाती होगा, तो पहला विकल्प इसका सही है। यह है फिजिक्स का 50वां प्रश्न। इसमें 45 करने हैं, यानी अनुभाग बी के 15 प्रश्न दिए गए हैं, 10 करने हैं। तो ये है, दो पारदर्शी माध्यम ए एवं बी किसी समतल सीमा द्वारा अलग अलग हो रहे हैं। इन दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल ये दी गई है 1.5 मीटर पर सेकंड और 2.8 मीटर पर सेकंड है। इन दोनों माध्यमों के लिए प्रकाश की किरण का क्रांतिक कोण कितना होगा? तो क्रांतिक कोण जो निकल के आया है साइन इनवर्स 0.750, तो इसका पहला विकल्प सही है। 51 प्रश्न है, सूची इसमें दी गई है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। सूची फर्स्ट में प्राप्त उत्पाद है कार्बोनिल यौगिक की निम्नलिखित के साथ अभिक्रिया, यानी जो दिए गए हैं इनकी अभिक्रिया कार्बोनिल यौगिक के साथ होती है, तो इसमें से कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है? तो कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया NH2OH के साथ जब होती है तो उससे ऑक्सीजन प्राप्त होता है। तो देखते हैं इसमें डी का जो होगा वो 1 के साथ होगा। RNH2 की क्रिया होती है तो शिव क्षारक और अल्कोहल एसीटेट के साथ क्रिया होती है, और HCN जो इससे साइनोहाइड्रिन प्राप्त होता है। तो देखें इसमें नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। यह है A4, B3, C2 और D फर्स्ट। ये तीसरा विकल्प है, तीसरा विकल्प ही इसका सही है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन 1, कथन 2, और उसमें से हमें उचित उत्तर तलाश करना है। कथन फर्स्ट में दिया गया है, समूह 16 तत्वों के हाइड्राइड्रो के क्वथनांक निम्नलिखित क्रम में बढ़ते हैं। H2O का क्वथनांक जो है H2S से छोटा है और इससे H2SE से H2S छोटा है, और इस तरीके से बढ़ते हुए क्रम में दिए गए हैं। तो ये कथन 1 जो है वो सही नहीं है, गलत है। इन हाइड्राइडों के क्वथनांक मोल द्रव्यमान में वृद्धि के साथ बढ़ते हैं, ये भी गलत है। तो दोनों ही कथन क्या हैं, वो असत्य हैं। तो ये है हमारा कथन फर्स्ट, और कथन सेकंड दोनों ही सही नहीं है। तो पहला विकल्प इसका सही है। डाल्टन के आंशिक दाब के नियम के लिए निम्न में से कौन सा गणितीय समीकरण सही नहीं है, जहां P गैसीय मिश्रण का कुल दाब है? तो इसमें देखें, पहला P बराबर N1 RT/P N2 RP/T, ये सब योग है, ये सही है। PI/XI/P, जहाँ PI जो है आई में गैस का आंशिक दाब है, ये भी सही है। तीसरा दिया गया है PI बराबर XI/PI0। XI है गैसीय मिश्रण में IV गैस का मोल अंश, और ये शुद्ध अवस्था में IV गैस का दाब। तो ये चौथा भी सही है, P1 P2 P3। तो ये जो तीसरा कथन दिया गया है इसमें समीकरण, वो ही गलत है। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, इनमें A और B एक कथन है और R जो है वो इसका कारण है। एक विशेष बिंदु दोष में एक आयनिक ठोस उसकी एकक कोशिकाओं में से कुछ धारणों के न होने पर भी विद्युत उदासीन होता है। ये जो कथन है सही है, और कारण में दिया गया किसी आयनिक ठोस में फ्रेंकेल दोष धनात्मकों के अपने वास्तविक स्थान से विस्थापित होकर अंतराकाश स्थान में जाने के कारण होता है, जिससे समग्र विद्युत उदासीनता बनी रहती है। तो ये कारण भी सही है और ये कथन भी सही है, लेकिन ये जो कारण है वो इस कथन का कारण नहीं है, यानी सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसमें देखें, पहले ऑप्शन में A और R दोनों सही है, परंतु R और जो है A इसकी सही व्याख्या नहीं है। तो पहला विकल्प इसका सही है। इस प्रश्न में समीकरण दिया गया है, यहाँ पर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कराते हैं तो वायु उत्पाद प्राप्त होता है। ये वाई क्या होगा? तो वाई हमारा होगा RCOO माइनस Mg प्लस X। तो इसका चौथा विकल्प सही है। निम्न में से किसमें एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण अधिकतम होगा? तो ये होगा XeF2 का तीसरा विकल्प इसका सही है। इसमें देखते हैं निम्नलिखित में से 57 प्रश्न में निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा एरोमेटिक यौगिक नहीं है? तो इसमें पहले विकल्प में है ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक और ये भी एरोमेटिक। तीसरे विकल्प में जो दिया गया है वो एरोमेटिक नहीं है, एलिफेटिक है।
तो तीसरा विकल्प इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा पीवी यानी प्रेशर और वॉल्यूम वक्र अधिकतम किए गए कार्य को दर्शाता है? तो अधिकतम कार्य अधिकतम क्षेत्रफल के सही साथ होगा, यानी क्षेत्रफल अधिकतम होगा तो भी अधिकतम कार्य होगा। तो देखें इसका और इसका और इसका, इन सब में अधिकतम क्षेत्रफल आएगा, वो पहले ही ऑप्शन में जो वक्र दिया गया, ग्राफ दिया गया है उसका आएगा, तो इसका क्षेत्रफल अधिक होगा तो इसका कार्य भी अधिक होगा, तो पहला विकल्प इसका सही है। डाइबोरेन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सिरे वाले 4 BH आबंध द्विकेंद्रीय इलेक्ट्रॉन आबंध होते हैं, ये सही है। 4 सिरे वाले 4 हाइड्रोजन परमाणु और 2 बोरॉन परमाणु एक ही तल में होते हैं, ये गलत है। 2 बोरॉन परमाणु sp2 संयुक्त होते हैं, ये भी सही है और ये भी सही है, तो दूसरा विकल्प सही होगा क्योंकि यही कथन सही नहीं है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इसमें कथन दिए हैं 2 इलेक्ट्रॉन अपनयक नाइट्रो समूह के कारण एक प्रतिस्थापित नाइट्रोफिनॉल की अम्लीय प्रबलता फिनॉल से अधिक होती है, ये कथन जो है वो तो सही है। दूसरा कथन देखते हैं, आर्थो नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल की अम्लीय प्रबलता समान होती है क्योंकि इसमें एक नाइट्रो समूह फिनॉल वलय के साथ संलग्न होता है, ये कथन जो है वो गलत नहीं, ये कथन जो है वो गलत है, तो दूसरा कथन गलत है। विकल्प देखें, कथन एक सही है और कथन दूसरा सही नहीं है, तो दूसरा विकल्प ही हमारा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? C2 अणु में 2 समभ्रंश पाई आणविक कक्षों में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये सही है। H2+ आयन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ये भी सही है। O2+ आयन प्रतिचुंबकीय होता है, ये कथन जो है सही नहीं है। O2+, O2, O2-, O2+- क्या बन क्रमशः 2.5, 2, 1.5 और 1 है, ये भी सही है। तो कथन जो सही नहीं है वो दूसरा, कथन जो सही नहीं है वो तीसरा है, यानी O2+ आयन प्रतिचुंबकीय होता है, ये गलत है, प्रतिचुंबकीय नहीं होता, तो तीसरा विकल्प इसका सही है। एक मोलर विलयन जिसमें किसी विलेय के 5 मोल उपस्थित होते हैं, इसमें विलायक के 500 ग्राम होते हैं, तो पहला विकल्प इसका सही है। नीचे अर्धशैल अभिक्रियाएं दी गई हैं, तो ये अभिक्रियाएं क्या अम्ल की उपस्थिति में परमैंगनेट आयन MnO4- जल से O2 मुक्त करेगा या नहीं करेगा, ये हमें देखना है। इसमें चौथे विकल्प में दिया गया है हाँ, यानी इसके जो अम्ल की उपस्थिति में परमानेंट आयन MnO4- जल से O2 मुक्त करेगा, ये सही है क्योंकि E की यानी सेल की जो वोल्टता है वो +0.287 है, इसलिए चौथा विकल्प इसका सही है। इस प्रश्न में भी हमें गलत कथन को पहचानना है। गलत कथन कौन सा है इसमें? तो गलत कथन इसमें पहला, दूसरा और चौथा तो कथन जो दिए गए वो सही हैं। तीसरा जो कथन है dxy डिवाइडेड dzx कक्षों की आकृतियाँ एक दूसरे के समान होती हैं, ये कथन वो गलत है। और dx² - y² तथा dz2 की आकृतियाँ एक दूसरे के समान होती हैं, ये कथन सही नहीं है, तो तीसरा विकल्प इसका सही है। 298 केल्विन पर C2++ Zn++ Fe2++ Ag+ के मानक इलेक्ट्रोड विभव इतने दिए गए हैं इसमें, तो मानक इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर ये अनुमान लगाइए कि निम्न में से कौन सी विक्रिया नहीं हो सकती। तो इसके आधार पर हम अनुमान, इसमें जो 2CuSO4 + 2 Ag है, तो इसमें Ag जो है Cu को प्रतिस्थापित नहीं कर पाएगा, तो ये क्रिया नहीं हो सकती, तो तीसरा विकल्प इसका भी सही है। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान कीजिए। पहली सूची में दिया गया हाइड्राइड और दूसरी सूची में उसकी प्रकृति दी गई है, तो ये MgH2 ये आयनिक होता है, तो ये इसका मिलान चौथे से होगा। GH4 इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध होता है और C जो है ये इलेक्ट्रॉन न्यून होगा और HF इलेक्ट्रॉन समृद्ध। तो अब देखें इसमें ऑप्शंस में A2 नहीं है, A4, B1 ये गलत है, A4
A4B1C2 और D3 ये चौथा विकल्प है वो सही है। निम्नलिखित वक्र किसी अभिक्रिया की बल गति को दर्शाता है। ये स्थिर ताप है, T यानी कांस्टेंट है, तो यहाँ से x बढ़ रहा है और y भी यहाँ पर कांस्टेंट है, y भी नहीं बढ़ रहा है, सीधा चल रहा है। अब देखें शून्य एवं पृथक कोटि अभिक्रियाओं के लिए y और x अक्ष क्रमशः हैं। तो ये है शून्य कोटि, y इसकी दर है और x सांद्रता है, सांद्रता बढ़ रही है और दर जो है कांस्टेंट है। और प्रथम कोटि में y जो है अर्धायु है और x सांद्रता है, तो ये दूसरा विकल्प इसका सही है। नीचे दिए गए दो कथन हैं, इनमें पहला कथन है ऋणात्मक सोल के स्कंदन के लिए दिए गए 3 आयनों की ऊर्णन क्षमता का क्रम Al प्लस के 3 है, ये सबसे ज़्यादा होगा, B 2 प्लस के और Na प्लस का 1 है, ये तो जो कथन है वो सही है। धनात्मक सोल के स्कंदन में दिए गए 3 लवणों की ऊर्णन क्षमता का क्रम NaCl हाईएस्ट है और N2SO4 इससे कम और Na3PO4 इससे कम, तो ये कथन है वो गलत है। ऊपर दिए गए कथनों के संदर्भ में नीचे दिए गए विकल्प में से सबसे उचित उत्तर तलाशिए, तो ये है कथन 1 सही है परंतु कथन 2 सही नहीं है, तो दूसरा विकल्प इसका सही है। इसमें अभिकथन A और दूसरा कारण R है। अभिकथन दिया गया है AiCl I2 से अधिक अभिक्रियाशील है, तो ये जो अभिकथन है वो सही है। I बॉन्ड Cl I आवन से दुर्बल होता है, तो ये कारण भी सही है, इसीलिए ये अधिक क्रियाशील होगा I2 से ICl, क्योंकि ICl अधिक जो आवन है वो II आवन से दुर्बल होता है, तो ये बात जो है सही है। कथन अभिकथन एक ही सही है, उसका कारण भी जो है सही है, यानी सही व्याख्या कर रहा है। तो A और R दोनों सही हैं और R जो है एक ही सही व्याख्या है, तो चौथा विकल्प इसका सही है। निम्नलिखित अभिक्रिया के अनुसार 0.5 m HCl विलयन के 50 ml को दासीन करने के लिए 95% शुद्ध CaCO3 के कितने द्रव्यमान की आवश्यकता होगी, तो इसमें सॉल्व करके निकाला गया तो यह आया है 1.32 ग्राम की आवश्यकता होगी, तो पहला विकल्प इसका सही है। बहुलकों के लिए कौन सा कथन सही नहीं है, तो रेशों का तनन सामर्थ्य उच्च होता है, ये सही है। ताप द्रवण बहुलकों को बार बार क्रमशः गर्म और ठंडा करके मृदु कठोर बनाया जा सकता है, ये भी सही है। ताप द्रवण बहुलकों को दोबारा प्रयोग में लाया जा सकता है, ये कथन सही नहीं है, तो तीसरा विकल्प इसका सही है। क्लोरोबेंजीन को संश्लेषित करने के लिए निम्न में से कौन सा उपयुक्त है, तो ये है हमारा तीसरा। गर्म करने पर ये क्लोरोबेंजीन संश्लेषित होगी, तो तीसरा विकल्प इसका सही है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलाइए। इसमें सूची फर्स्ट में Li, Na और KOH और CS दिए गए, सूची सेकंड में इनका कार्य दिया गया है। तो A में Li जो है वो विद्युत रासायनिक सेल में काम आता है, Na नाभिक इलेक्ट्रॉन में शीतलक का कार्य करता है और KOH ये कार्बन डाइऑक्साइड का अधिशोषक है और CS फिर प्रकाश विद्युत सेल में कार्य करेगा। A2B3 और C फर्स्ट और D4, तो तीसरा विकल्प इसका सही है। एंजाइमों के लिए गलत कथन। रासायनिक उत्प्रेरकों की तरह एंजाइम जैव प्रक्रियाओं की सक्रिय ऊर्जा को कम कर देते हैं, ये सही है। एंजाइम परिष्कृत होते हैं, ये गलत है। एंजाइम किसी विशिष्ट अभिक्रिया क्रियाधार के लिए अति विशिष्ट होते हैं, ये सही है। एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं, ये भी सही है। तो ये एंजाइम पॉलीसैकेराइड नहीं होते हैं, तो ये कथन ही हमारा गलत है दूसरे विकल्प में, तो दूसरा विकल्प इसका सही है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। औसत वर्ग दिया है, औसत अणु दिया है। प्रति अम्ल जो है वो प्रति अम्ल है सिमेटोडीन और प्रतिहिस्टामीन ये है सेल्डेन, यानी P का 7 4 होगा। पीड़ाहारी ये हमारी मार्फिन होती है और प्रति सूक्ष्म जैविक ये सेल्वर्सेन ये है D फर्स्ट। A3B4C2 और D फर्स्ट पहला विकल्प इसका सही है। निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। तो इनमें दूसरा, तीसरा, चौथा ये कथन सही हैं
KO2 में K की अक्षर संख्या +4 है, ये गलत कथन है, तो पहला विकल्प इसका सही है। गैडोलिनियम की तृतीय आयन एंथैल्पी का निम्न मान इसके कारण होता है, यानी किसके कारण होता है, इसमें उच्च विनिमय एंथैल्पी के कारण होता है, तो पहला विकल्प इसका सही है। निम्नलिखित में से किस यौगिक में नाइट्रोजन की मात्रा का आकलन करने के लिए नाइट्रोजन के आकलन की कैल्डोल विधि का उपयोग किया जा सकता है, तो इसमें दूसरा विकल्प इसका सही है। एक विलयन जिसमें 0.10 m यानी मोलता है इसकी सोडियम स्टेट और 0.01 m एसिटिक अम्ल प्रत्येक के 50 ml उपस्थित हैं, इसका pH वैल्यू क्या होगी, तो इसकी pH वैल्यू 5.57 होगी, तो चौथा विकल्प इसका सही है। नीचे दो कथन दिए गए, ये कथन है हमारे। कथन फर्स्ट है, एल्डिहाइडों और कीटोनों में द्विध्रुव अन्योन्य क्रियाओं के फलस्वरूप दुर्बल आणविक संगुणन के कारण एल्डिहाइडों और कीटोनों के क्वथनांक समतुल्य आणविक द्रव्यमान वाले हाइड्रोकार्बनों से उच्चतर होते हैं, ये कथन सही है। दूसरा कथन दिया है, एल्डिहाइडों और कीटों के क्वथनांक समतुल्य आणविक द्रव्यमान वाले एल्कोहलों की तुलना में H आबंधन की अनुपस्थिति के कारण कम होते हैं, तो ये दूसरा कथन भी सही है। ऊपर दिए गए कथनों में के संदर्भ में नीचे दिए गए विकल्प में से देखना है। उचित उत्तर यह है कि कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों ही सही हैं, तो चौथा विकल्प इसका सही है। सही कथन चुनिए, तो इस प्रश्न में जो 4 कथन दिए गए में से सही कथन कौन सा है, तो हीरा सहसंयोजी होता है और ग्रेफाइट आयनिक होता है, ये कथन गलत है। हीरा sp3 संग्रहित होता है और ग्रेफाइट sp2 संग्रहित होता है, ये कथन सही है, तो दूसरा विकल्प ही इसका सही होगा। कार्यलता के संदर्भ में गलत कथन है, तो इनमें गलत कथन देखना है। तो गलत कथन है, एनएन ट्यूमर एक दूसरे पर अध्यारोपित दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, तो ये दूसरा जो विकल्प है वो सही है, यही कथन गलत होगा। एक तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 119 है उसका IUPAC नाम अनअनियम होगा, तो चौथा विकल्प इसका सही है। संकुल AgH2O का होल्टॉइस AgCN का होल्टॉइस क्या IUPAC नाम है, तो इसका नाम है डाई एक्वा सिल्वर फर्स्ट डाई साइनोडिएजेंटेड, ये जी IUPAC नाम है, तो तीसरे विकल्प इसका सही है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन 1 कथन 2, प्राथमिक एलिफेटिक एमिने HNO2 के साथ अभिक्रिया द्वारा अस्थायी डाईएंजोनियम लवण बनाती है, ये कथन सही है। दूसरे कथन में प्राथमिक एरोमेटिक एमिने HNO2 के साथ अभिक्रिया द्वारा डाईएंजोनियम लवण बनाती है, जो 300 केल्विन से अधिक ताप पर भी स्थायी होते हैं, ये कथन गलत है। तो इसमें कथन फर्स्ट सही है, परंतु कथन सेकंड सही नहीं है, तो दूसरा विकल्प इसका सही है। ये अनुभाग बी रसायन शास्त्र, इसमें 15 सवाल होंगे, इसमें से 10 क्वेश्चन हमें करना है। निम्नलिखित अभिक्रिया क्रम से बनने वाला उत्पाद है, तो ये अभिक्रिया हमारा हुई, तो इसमें कौन सा उत्पाद बनेगा, तो इसमें हमारा बनेगा ये उत्पाद बनेगा तीसरे विकल्प में, तीसरा विकल्प इसका सही है। जब एसीटोन तनु NaOH की उपस्थिति में 2-पेंटेनोन के साथ गर्म करने पर अभिक्रिया करती है, तब निम्नलिखित में से कौन सा नहीं बनता है, तो इसमें से जो पहले विकल्प में उत्पाद दिया गया ये विकल्प यही उत्पाद नहीं बनता है, तो पहला विकल्प इसका सही है। सल्फर के ऑक्साइडों द्वारा होने वाले प्रदूषण में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण वृद्धि हो जाती है, कणकीय द्रव्य में ये हो जाती है, ओजोन से हो जाती है, और ये है हमारा हाइड्रोकार्बन, इसकी नहीं होती है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसकी हो जाती है। तो इसमें सबसे उचित उत्तर है ABD, यही हमारा सही होगा, तो पहला विकल्प इसका सही है। 3O2 उत्क्रमणीय अभिक्रिया है 2O3। ऊपर दी गई अभिक्रिया के लिए 298 केल्विन पर 3.0 से प्राप्त होता है। यदि O2 की साम्य सांद्रता 0.040 m हो, तो m में O3 की सांद्रता होगी, तो इसकी सांद्रता हमारी निकल के आई 4.38 तो चौथा विकल्प इसका सही है।
निम्नलिखित यौगिक का सही IUPAC नाम है। ये यौगिक दिया गया है, इसका IUPAC नाम क्या होगा? तो ये है हमारा 1 ब्रोमो 5 क्लोरो 4 मैथिल हेक्सेन 3 ऑल। तो चौथा विकल्प इसका सही है। उदासीन या अल्पक्षारीय माध्यम में KMnO4 आयोडाइड को आयोडेट में अक्सित करता है। इस अभिक्रिया में मैग्नीज की ऑक्सीजन अवस्था में परिवर्तन होता है, +7 से +4 तक घटती है ऑक्सीजन संख्या। तो चौथा विकल्प इसका सही है। ये संकुल दिए गए हैं NiH2O का वोल्टेज इंटू प्लस चार्ज है, तो NiH2O का होल 4 और Ni इनका थ्राइस है। ये इस पे चार्ज +2 है। इसमें इसके रंग के लिए उत्तरदायी अवशोषित ऊर्जा का क्रम है, तो इसमें C की सबसे अधिक होगी, उसके बाद A, उसके बाद B। तो दूसरा विकल्प इसका सही है। यौगिक XO3 के साथ अभिक्रिया और इसके बाद ZnOH2 के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पाद के रूप में फॉर्मल्डिहाइड और 2 मेथिल प्रोपेनेल देता है। तो यौगिक X क्या है? तो ये यौगिक X जो है वो है 3 मेथिल ब्यूट 1-इन। तो चौथा विकल्प इसका सही है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन फर्स्ट, कथन सेकंड। यह ल्यूकैस परीक्षण में ल्यूकैस अभिकर्मक के रूप में सांद्र HCl + ZnCl2 के साथ उनकी अभिक्रियाशीलता के आधार पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों में अंतर किया जाता है। ये कथन सही है। दूसरा कथन है प्राथमिक एल्कोहल सबसे अधिक अभिक्रियाशील होते हैं और वे ल्यूकैस अभिकर्मक के साथ कक्ष के ताप पर अभिक्रिया द्वारा तुरंत आवेदता प्रदान करता है। ये कथन जो है क्या है? गलत है। तो देखें, दूसरे विकल्प में है कथन फर्स्ट सही है परंतु कथन सेकंड सही नहीं है, तो दूसरा विकल्प ही इसका सही है। एक 10 लीटर फ्लास्क में 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑक्सीजन के 64 ग्राम हैं। मान लीजिए O2 आदर्श गैस का व्यवहार करती है। बार में फ्लास्क के अंदर का दाब कितना होगा? तो अंदर का दाब आया है 4.9 बार। तो तीसरा विकल्प इसका सही है। यदि He+ आयन की दूसरी बोर कक्षा की त्रिज्या 105.8 pm हो, तो Li++ आयन की तीसरी बोर कक्षा की त्रिज्या क्या होगी? तो Li++ आयन की तीसरी बोर कक्षा की त्रिज्या 158.7 pm होगी। तो चौथा विकल्प इसका सही है। उस सेल का EMF ज्ञात कीजिए जिसमें 298 केल्विन पर विलंबित अभिक्रिया होती है। ये अभिक्रिया हो रही है, तो इसका EMF निकालना है। तो इसका EMF निकला है 0.9615 वोल्ट। तो दूसरा विकल्प इसका सही है। कॉपर फलक केंद्रिक नगण्य FCC एकल सेल में क्रिस्टलित होता है, जिसकी कोर लंबाई 3.608 × 10⁻⁻8 cm है। कॉपर का घनत्व 8.92 ग्राम पर सेमी क्यू है। कॉपर का परमाणु द्रव्यमान प्रकृत कीजिए। तो कॉपर का परमाणु द्रव्यमान निकल के आया 63.1। तो ये चौथा विकल्प इसका सही है। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट में S दिया गया है और उसका सेकंड सूची में संगठन दिया गया है। तो हेमेटाइट का संगठन होगा Fe2O3 और मैग्नेटाइट का Fe3O4 और कैलेमाइन का ZnCO3 और कोलियोनाइट का Al2H4 Si2O5। तो इसमें देखें A3B1 C2 और D4 पहला विकल्प ही इसका सही है। एक प्रथम कोट अभिक्रिया A उत्पाद के लिए A की आरंभिक सांद्रता 0.1 m है, जो 5 मिनट के बाद 0.001 m हो जाती है। पर मिनट में अभिक्रिया का दर स्थिरांक है, तो इसका दर स्थिरांक पर मिनट आया है 0.9212। पहला विकल्प इसका सही है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन 1, कथन 2। C4 पादपों में प्राथमिक CO2 ग्राही फास्फोइनोल पाइरुवेट होता है और ये
पर्णमध्योतक कोशिकाओं में पाया जाता है। ये कथन हमारा सही है। दूसरा कथन दिया है C4 पादपों की पर्णमध्योतक कोशिकाओं में रूबिस्को एंजाइम का अभाव होता है। ये भी कथन सही है। उपर्युक्त कथनों के विषय में इन कथनों में से सही विकल्प चुनना है। ये चौथा विकल्प है, कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों ही सही है, तो चौथा विकल्प सही है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक निश्चयात्मक कथन ए और दूसरा कारण आर है। निश्चयात्मक कथन ए है, पॉलीमरेज श्रृंखला प्रक्रिया को डीएनए प्रवर्धन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो ये कथन जो है वो करेक्ट है। इसका कारण दिया गया है, एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन को रूपांतरण का पता लगाने के लिए एक सेलेक्टेबल मार्कर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो ये भी बात सही है, लेकिन ये इसका कारण नहीं है, यानी एक्सप्रेशन नहीं कर रहा है। तो इसमें देखें ए और आर दोनों सही है, किंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं है, तो पहला विकल्प इसका सही है। गैसीय पादप वृद्धि नियंत्रक पादपों में किस लिए प्रयुक्त किए जाते हैं? तो जड़ों की वृद्धि और मूल रोमों के निर्माण की उन्नत करने के लिए, जिससे कि अवशोषण सतह में वृद्धि हो। तो ये पहला विकल्प इसका सही है। एक पुराने वृक्ष में द्वितीयक जाइलम का अधिकतर भाग सघन भूरा होता है और कीटों के आक्रमण का प्रतिरोधी होता है। यह किस कारण से होता है? तो ये कारण है द्वितीयक उपापचयज के स्राव और वाहिकाओं के अवकाशिका में उनके एकत्र होने के कारण होता है, और ये कारण यौगिकों जैसे कि टेनिन और रेजिन का तने की केंद्रीय परत में एकत्र होने के कारण होता है। तो ये ए और बी ही इसमें इसका कारण बयान कर रहे हैं। तो इसमें चौथे विकल्प दिया है ए और बी केवल, तो चौथा विकल्प इसका सही है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही कथनों के सेट को चुनिए। यूक्रोमेटिन एक ढीला बंधा हुआ क्रोमेटिन है, ये बात सही है। हेट्रोक्रोमेटिन अनुलेखन में सक्रिय होता है, ये गलत है। न्यूक्लियोसोम में हिस्टोन अष्टकात्मक आवेशित डीएनए द्वारा लिपटा रहता है, ये भी सही है। हिस्टोन में लाइसिन और अर्जिनिन प्रचुर मात्रा में होते हैं, ये भी सही है। एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम में डीएनए हेलिक्स के 400 बीपी होते हैं, ये गलत है। तो इसमें ए और सी और डी ही केवल सही है। तो इसमें है पहले विकल्प में ए सी डी, तो पहला विकल्प इसका सही है। mRNA के प्रोटीन में रूपांतरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है? तो ये प्रक्रिया प्रारंभ होती है जैसे ही राइबोसोम के छोटे यूनिट mRNA के समीप आते हैं, तो चौथा विकल्प इसका सही है। निम्नलिखित में से सही कथनों के सेट को चुनिए। ये है ए बी सी डी, 4 कथन, 1 2 3 4 5 कथन दिए गए। इसमें सिट्रस और बोगेनविलिया में पर्णक नोकदार कठोर कांटों के रूप में प्रतीत होते हैं, ये कथन जो है गलत है। सही सेटों का हमने चयन करना है। इसमें खीरा और कद्दू में कच्ची कलिकाएं पतला सर्पिल कुंडलित प्रदान का प्रमाण करती है, ये सही है। और ओपनशिया में तना चपटा और मांसल होता है और पत्तियों कार्य करने के लिए उपलब्ध होता है, ये भी सही है। और इसमें डी और ई ये सही है। इसमें देखते हैं सिर्फ एक ही गलत है, तो बी सी डी और ई सही है, तो दूसरा विकल्प इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैल विद्युत संचलन तकनीक के विषय में सही नहीं है? तो ये दूसरा जो विकल्प है सही है। वर्णोत्पादक क्रियाधार की प्रकृति से जैल में नीले रंग के डीएनए बैंड दिखाई देते हैं, तो यही कथन सही नहीं है, तो दूसरा विकल्प इसका सही है। हाइड्रोकोलॉइड कैरागिन किससे प्राप्त किया जाता है? ये केवल रहोडोफाइसी से प्राप्त किया जाता है, तो दूसरा विकल्प इसका भी सही है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन को परिभक्षता से नहीं जोड़ा सकता? तो ये दूसरा विकल्प में जो कथन दिया गया है उसे परिभक्षता से नहीं जोड़ा सकता। परस्परीकरण करने वाली दोनों जातियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, दूसरा विकल्प इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन केमियोस्मोसिस के द्वारा एटीपी सृजन के दौरान ऊर्जा निर्मुक्त होने के विषय में सत्य नहीं है? तो ये है चौथा विकल्प प्रोटॉन प्रवणता का गठन, तो चौथा विकल्प इसका सही है। 112वां सवाल है, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान समजात गुणसूत्रों पर पुनर्विभाजन ग्रंथिकाओं का बनना किससे अभिलक्षित करता है? तो ये वह स्थान जहाँ जीन विनिमय होता है, दूसरा विकल्प इसका भी सही है। ये सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। मैग्नीज का सम्मेलन होगा, इससे
प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल के अपघटन में कार्य करता है, और मैग्नीशियम का 3 से श्वसन के एंजाइम को सक्रिय करता है। बोरॉन पराग के अंकुरण के लिए आवश्यक है, और लोह जो है कैटालेज एंजाइम को सक्रिय करता है। इसमें निम्नलिखित विकल्प में से सही उत्तर चुनिए। तो ये है A4, B3, C सेकंड और D फर्स्ट। तो पहला विकल्प इसका सही है। निम्नलिखित में कौन एक एपोप्लास्टिक पथ के दौरान नहीं देखा जाता है? तो ये इस संचलन में कोशिका द्रव्य प्रवाह सहायता करता है। तो ये जो है एपोप्लास्टिक दौरान उसके पथ में नहीं देखा जाएगा। दूसरा विकल्प इसका सही है। डीएनए बहुरूपता किसका आधार बनता है? ये डीएनए उंगली छाप यानी डीएनए फिंगरप्रिंट का आधार बनता है। तो पहला विकल्प इसका सही है। आवासीय क्षति और विखंडन, अतिदोहन, विदेशी जातियों का आक्रमण और सहविलुप्तता किसके लिए कारण है? तो ये जैव विविधता क्षति के लिए कारण है। दूसरा विकल्प इसका भी सही है। निम्न में से किस में पुष्प एक व्यासमित होते हैं? तो ये गुलमोहर और केशिया के पुष्प एक व्यासमित होते हैं। तो बी और सी इसका सही है। तो पहला विकल्प इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सुगठितता प्रदर्शित नहीं करता? तो ये मक्का सुगठितता प्रदर्शित नहीं करती है। तो तीसरा विकल्प इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र है जो ताप विद्युत संयंत्र के निर्वातक में उपस्थित कणकीय पदार्थों को निकाल सकता है? तो ये है विद्युत अवक्षेपित्र। दूसरा विकल्प इसका सही है। पादप कार्य के वैज्ञानिक द्वारा गर्डलिंग प्रयोग यानी गठबंधन प्रयोग उस पादप वितक की पहचान के लिए किया गया है जिसके द्वारा खाद्य का अभिगमन होता है। तो पहला विकल्प इसका सही है। हाल के वर्षों में खीरे का उत्पादन कई गुना बढ़ा है। निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन को प्रयुक्त करने के परिणाम स्वरूप यह उत्पादन बढ़ा है? जबकि यह हार्मोन पादपों में मादा पुष्प उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है। तो ये है हमारा एथिलीन। तो दूसरा विकल्प इसका सही है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। अनुन्मीलीय परागणी पुष्प सदैव स्वयुग्मित होते हैं, ये कथन सही है। दूसरा कथन है अनुन्मीलीय परागण एक अलाभकारी प्रक्रिया है जिसमें पर परागण का अवसर नहीं मिलता, ये भी सही है। तो इसमें चौथा विकल्प दिया गया कथन 1 को कथन 2 दोनों ही सही है। तो चौथा विकल्प इसका सही है। आर्थ्रोपोड में बहिकंकाल किसका बना होता है? तो ये काइटिन का बना होता है। दूसरा विकल्प इसका सही है। निम्न में से कौन सा युग्म बेमेल है? तो यूरोथ्रिक्स मैरिटल यही युग्म जो है वो बेमेल है यानी नहीं मिल रहा है। तो पहला विकल्प इसका सही है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। अपघटन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीवों द्वारा अपरद को सरल पदार्थों में अपघटित किया जाता है, ये कथन सही है। यदि अपरद में निग्लिन और काइटिन की प्रचुरता है तब अपघटन तीव्र गति से होता है, ये कथन गलत है। तो इसमें देखें कथन 1 सही है परंतु कथन 2 गलत है। तो दूसरा विकल्प इसका सही है। निम्न में से कौन सा पादप में वैक्सिलरी पुष्पदल विन्यास और द्विसंगी पुंकेसर होते हैं? तो ये पायसम सटाइवम में होता है। तो पहला विकल्प इसका सही है। संवहन बंडलों के विषय में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो जड़ों में एक संवहन मंडल में जाइलम और फ्लोएम विभिन्न त्रिज्याओं पर एकांतर रूप में विकसित होते हैं, ये कथन सही है। संयुक्त बंध संवहन मंडलों में कैम्बियम नहीं होता है, तो ये भी सही है। खुले संवहन मंडलों में कैम्बियम जाइलम और फ्लोएम के बीच उपस्थित होता है, ये भी सही है। द्विबीजपत्री तने के संवहन मंडलों में मध्याधिदारुक प्रोटोजाइलम होता है, ये भी सही है। एक बीजपत्री जड़ में प्राय 6 से अधिक जाइलम होते हैं, ये मंडल नहीं होते, गलत होते हैं। तो ये हमारा जो सही है केवल A, B, C, D सही है, E सही नहीं है। तो दूसरा विकल्प इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन एलनस की जड़ों में नाइट्रोजन स्त्रीकारक ग्रंथिकाएं उत्पन्न करता है? तो ये फ्रैंकिया करता है। तो पहला विकल्प इसका सही है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन फर्स्ट और कथन सेकंड। मेंडल ने मटर के पौधे में विपरीत लक्षणों के 7 युग्मों का अध्ययन किया और वंशागत के नियम को प्रस्तावित किया। तो ये जो कथन है वो करेक्ट है। मटर के पौधे पर अपने प्रयोग में मंडल ने 7 लक्षणों बीज का आकार, रंग, पुष्प का रंग, फली का आकार और रंग, पुष्प की स्थिति और तने की लंबाई का परीक्षण किया, ये भी सही है।
ऊपर एक कथन के संदर्भ में नीचे विकल्प दिए हैं, कथन 1 कथन 2 दोनों ही सही है, तो चौथा विकल्प इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन एक बाह्य स्थानीय संरक्षण विधि नहीं है, तो ये राष्ट्रीय ध्यान। जब बाह्य स्थानीय संरक्षण विधि नहीं है तो पहला विकल्प इसका सही है। XO प्रकार का लिंग निर्धारण किसमें पाया जाता है, तो ये टिड्डे में पाया जाता है, तो दूसरा विकल्प इसका सही है। लैक्टिक अम्ल सेवन के दौरान ग्लूकोज से कितनी ऊर्जा में युक्त होती है, तो ये 7% से कम ऊर्जा में युक्त होती है, तो तीसरा विकल्प इसका सही है। निम्नलिखित में से परागण के विषय में गलत कथन को पहचानिए, तो गलत कथन है कीटों में शलभ और तितलियां सबसे अधिक परागण करते हैं, यही कथन गलत है, तीसरा विकल्प इसका सही होगा। जब ग्लूकोज का प्रत्येक अणु पारुविक अम्ल के 2 अणुओं में परिवर्तित होता है तब एटीपी का नेट लगभग कितना होता है, तो एटीपी नेट लगभग 2 होता है, तो दूसरा विकल्प इसका सही है। यह 135 प्रश्न बॉटनी के अनुभाग 1, इसमें 35 प्रश्न करने होंगे। निम्न में से कौन सी घटना सूत्री कोशिका विभाजन के दौरान कभी नहीं होती है, तो इसमें समजात गुणसूत्रों का युग्मन कभी नहीं होता है, तो दूसरा विकल्प इसका सही है। यह अनुभाग 20 जीव विज्ञान यानी वनस्पति विज्ञान का, इसमें 15 प्रश्न होंगे, इसमें 10 करने होंगे। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक निश्चयात्मक कथन है ए और इसका कारण आर है। निश्चयात्मक कथन, मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम एक ही गुणसूत्र में समीप स्थित जीनों के लिए सही नहीं है, तो ये निश्चयात्मक कथन है वो तो सही है। नजदीकी रूप में संबंधित जीनों का स्वतंत्र रूप में अपव्यूहन होता है, ये जो कारण है वो गलत है। तो देखते हैं, इसमें ए सही है परंतु आर सही नहीं है, तो दूसरा विकल्प इसका सही है। यदि एक आनुवंशिकी वैज्ञानिक किसी जीव के संपूर्ण जीनोम के बिना देखे सीक्वेंस करने की कोशिश करने के बाद विभिन्न खंडों को कार्य करना पड़ता है, तब उसके द्वारा अपनाई गई इस विधि को क्या कहते हैं, तो इस विधि को हम सीक्वेंस एनोटेशन कहते हैं, तो चौथा विकल्प इसका सही है। वसंत दारू की आंतरिक संरचना कुछ विशिष्ट लक्षणों को दर्शाते हैं, इनमें से वसंत दारू के विषय में कथनों के सही सेट को सुनिए। इसे अगर दारू भी कहा जाता है, ये सही है। वसंत ऋतु में कैम्बियम संक्रिय वायका वाले जाइलम निर्माण करता है, ये गलत है। इससे यह हल्के रंग की होती है, ये भी सही है। वसंत दारू और शरद दारू एकांत संकेंद्र वलय के रूप में होते हैं जो वार्षिक वलय बनाते हैं, ये भी सही। इसका घनत्व कम होता है, ये सही है। तो इसमें देखते हैं निम्न में से सही उत्तर को चुनना है, तो ए सी डी यानी बी गलत है, बाकी सब सही है, तो पहला विकल्प इसका सही है। एक समष्टि की परस्पर क्रिया की व्याख्या करते समय प्लस चिन्ह को लाभदायी परस्परीकरण के रूप में दिखाया गया, माइनस चिन्ह को अहितकर परस्परीकरण के रूप में और जीरो को निष्प्रभावी परस्परीकरण के रूप में दर्शाया गया। निम्न में से कौन से परस्परीकरण में उस परस्परीकरण में शामिल एक जाति को प्लस और दूसरी जाति को मान्य दिया जा सकता है, तो ये परभक्षण है, तो चौथा विकल्प इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन फास्फोरस चक्र की गति को बढ़ा देगा, तो ये चट्टानों का अपक्षय बढ़ा देगा, दूसरा विकल्प इसका सही है। दिल्ली में बसों के संपूर्ण बेड़ों को डीजल से सीएनजी में परिवर्तित कर दिया गया, इसके संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो ये है इस परिवर्तन के मूल्य को कम करने के लिए उसी डीजल इंजन का सीएनजी बसों में उपयोग किया गया, ये कथन असत्य है, तो पहला विकल्प इसका सही है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। मध्य केंद्रीय गुणसूत्र मध्य में स्थित होता है और गुणसूत्र की दोनों भुजाएं बराबर लंबाई की होती है, तो पहले का जो मिलान होगा वो तीसरे से होगा। अग्र बिंदु गुणसूत्र, ये गुणसूत्र बिंदु अंत के समीप होता है और एक भुजा बहुत छोटी और भुजा बहुत लंबी होती है, तो बी का ए से होगा। तो उपमध्य केंद्रीय, तो ये उपमध्य केंद्रीय गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के मध्य में से हटकर होता है और एक भुजा छोटी व एक बड़ी होती है, तो सी का 4 से मिलान होगा और डी का 2 से। तो देखें इसमें निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर है हमारा A3 B1 और C4 D2, तो चौथा विकल्प इसका सही है।
पादपों को उनके द्वारा प्रदर्शित जीवन चक्र के परस्पर से पादपों को उनके द्वारा प्रदर्शित जीवन चक्र के प्रकार से स्मृत कीजिए। तो स्पाइरोगायरा ये है प्रभावी अगुणित स्वतंत्र युग्मकोद्भिद, तो ए का मिलान 2 से होगा। फर्न जो है प्रभावी द्विगुणित बीजाणुविद, जो प्रोथेलिस कहा जाने वाले लघुकृत युग्मकोद्भिद के साथ एकांतरित होता है, तो 2 का बी का मिलान 3 से और सी का मिलान 4 से होगा। ये फ्यूनेरिया प्रभावी अगुणित पदार्थ जो आंशिक रूप में निर्भर बहुकोश की बीजाणुविद से एकांतरित होते हैं, तो डी हमारा है वो पहले से होगा। तो इसमें देखें A2, B3, C4, D1 पहला विकल्प इसका सही है। निम्न में से कौन सा रोग ऑटोसोम संयोजी प्रभावी लक्षण की उपस्थिति के कारण होता है? तो ये होता है मायोटोनिक डायस्ट्रोफी, तो पहला विकल्प इसका सही है। निम्न में से किसके दौरान ट्रांसपोजोन को प्रयुक्त किया जा सकता है? तो ये जीन्स साइलेंसिंग के दौरान ट्रांसपोजोन को प्रयुक्त किया जा सकता है, पहला विकल्प इसका सही है। C4 पादपों में संवहन मंडल के चारों ओर पाई जाने वाली बड़ी बंडल आच्छाद का क्या कार्य? तो ये है कैल्विन चक्र के संचालन के लिए क्लोरोप्लास्ट की संख्या को बढ़ाना, पहला विकल्प इसका सही है। लिपिड के विषय में निम्न कथनों को पढ़िए और सही कथनों के सेट को चुनिए। तो सही कथन इसमें कौन कौन से हैं? तो इसमें सही कथन देखना है। सही कथन हमारा है सी, जिंजेली तेल का गलना कम है, अतः सर्दियों में तेल जैसे ही रहता है, ये सही कथन है। दूसरा डी, लिपिड प्राय जल में अघुलनशील होते हैं परंतु कुछ कार्बनिक इलाकों में घुलनशील होते हैं, ये डी भी सही है। और जब वसा अम्ल को ग्लिसरॉल के साथ एस्टीकृत किया जाता है तब मोनोग्लिसरीड बनते हैं, तो ये भी सही है। यानी सी, डी और ई कथन जो है सही है। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। तो ये सी, डी और ई सही है, तो दूसरा विकल्प इसका सही है। डीएनए के निम्नलिखित पैलिंड्रोमिक बेस सीक्वेंस में से कौन सा आसानी से एक विशेष प्रतिबंधन एंजाइम से काटा जा सकता है? तो ये पहले विकल्प में है 5-GAA-TTC3- और 3-CTTAA-G5-, तो पहला विकल्प इसका सही है। एक दिए गए विलयन में और विलय मिलाने से क्या होगा? तो अगर पहले से विलयन है वो और उसमें और विलय मिला दें तो जल विभव कम हो जाएगा, तो पहला विकल्प इसका भी सही है। ये एक आकृति दी गई है, प्रश्न में दी गई आकृति में चिन्हित फल का कौन सा भाग इसे आभासी फल बनाता है? तो इसमें देख रहे हैं कि इसमें सी जो वो इसको आभासी फल बनाता है, तो ये सी पुष्पासन है, तो ये दूसरा विकल्प इसका सही है। एक डिहाइड्रेशन क्रिया ग्लूकोज के 2 अणुओं को जोड़कर माल्टोज बनाती है। यदि ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 है तब माल्टोज का फार्मूला क्या होगा? इसके 2 अणु जोड़ना है, इसमें H2 निकल जाएगा, तो C12 12 दूनी 24, तो H2 निकल गया, H22, तो C12 H22 11 वो 11 रह जाएगा, तो दूसरा विकल्प इसका सही है। निम्न में अंतःद्रव्यी जालिका के विषय में कौन सा कथन गलत है? SER में राइबोसोम नहीं होते, ये कथन सही है। प्रोकैरियोटों में केवल RER उपस्थित होते हैं, ये कथन गलत है, तो दूसरा विकल्प इसका सही है। यह है अगला प्रश्न। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन फर्स्ट कथन सेकंड। थक्का थ्रोम्बिन के धागों के जाल का बना होता है, तो ये जो कथन है वो गलत है। लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रिस्तान है, ये कथन सही है। तो इसमें दिया है तीसरा विकल्प, कथन फर्स्ट गलत है लेकिन कथन सेकंड सही है, तो तीसरा विकल्प इसका सही है। इस प्रश्न में भी पिछले प्रश्न की तरह कथन दिए गए हैं 2। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट, वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल रक्त में अवशोषित नहीं हो सकते, ये कथन गलत है। कथन सेकंड, विशिष्ट लसिका कोशिकाएं जिन्हें लैक्टियल कहते हैं काइलोमाइक्रोन को लसिका वाहिनियों से लेकर अंततः रक्त में ले जाती है, ये कथन सही है। अब इसमें देखते हैं
कथन फर्स्ट गलत है लेकिन कथन सेकंड सही है, तो तीसरा विकल्प इसका सही है। निम्न में कौन सा कार्य श्वसन तंत्र के चालन भाग का नहीं है? O2 तथा CO2 के मिश्रण के लिए सतह प्रदान करना, ये श्वसन तंत्र के चालन का भाग नहीं है, तो तीसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, पेनिसिलियम की अलैंगिक प्रजनन से संबंधित संरचनाओं को पहचानिए। तो ये 4 विकल्प दिए हैं, इसमें कॉनिडिया जो है वो अलैंगिक प्रजनन से संबंधित संरचना है, तो पहला विकल्प इसका सही है। इस प्रश्न में भी 2 कथन दिए गए, फर्स्ट और सेकंड। इसमें पहला कथन है, शुक्राणुओं का शुक्रजनक नलिकाओं में मोचन को स्पर्मिएशन कहते हैं, तो ये कथन गलत है। दूसरा, शुक्राणुजन से शुक्राणु बनने की प्रक्रिया, ये भी गलत है। तो दोनों ही कथन जो है वो गलत हैं, तो दोनों कथन फर्स्ट और सेकंड गलत हैं, तो पहला विकल्प इसका सही है। प्राणियों में वर्ग की संवर्ग का कौन सा अधिक्रमिक विन्यास आरोही क्रम में सही है? तो इसमें सबसे पहले जगत, उससे बड़ा संघ होता है, फिर वर्ग, फिर गण, फिर कुल और वंश, फिर स्पीशीज आता है, तो ये विन्यास जो है आरोही क्रम में सही है, तो चौथा विकल्प इसका सही है। तिलचट्टे में टैगामिना कहाँ से निकलता है? तो ये मध्य अक्ष से निकलता है, पहला विकल्प इसका सही है। निम्न में कौन सा कार्य लार ग्रंथियों के श्रवण द्वारा नहीं किया जाता? तो यह है तीसरे विकल्प में, डाइसैकेराइडों का पाचन जो है लार ग्रंथियों के श्रवण से द्वारा नहीं किया जाता है, तो तीसरा विकल्प इसका सही है। विटामिन एवं खनिज के उच्च स्तर वाली अथवा उच्च प्रोटीन तथा स्वास्थ्यवर्धक वसा वाली फसलों को प्रजनित करने को बायोफोर्टिफिकेशन कहते हैं, तो ये दूसरा विकल्प इसका सही है। यदि ड्रोसोफिला की एक प्रयोगशाला समष्टि में एक सप्ताह में 80 में से 8 मर जाती हैं, तब यह समष्टि की मृत्यु दर प्रत्येक ड्रोसोफिला प्रत्येक सप्ताह होगी 0.1, तो चौथा विकल्प इसका सही है। सूत्री विभाजन के संदर्भ में गलत कथन का चयन करो। चयन कर दो, तर्क तंतु गुणसूत्र के गुणसूत्र बिंदु से जुड़ते हैं, ये कथन गलत है, तो पहला विकल्प इसका सही है। अर्धसूत्री विभाजन के विषय में कौन सा कथन गलत है? इसका भी गलत कथन कहते हैं, तो पहले विकल्प में दिया है DNA प्रतिकृति अर्धसूत्री विभाजन सेकंड की S प्रावस्था में होती है, ये कथन गलत है, तो पहला विकल्प इसका सही है। एडेनोसिन डीएमिनेज की कमी की जीन चिकित्सा में रोगी को समयबद्ध आनुवंशिक इंजीनियर्ड लसिकाणु को देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि आनुवंशिक इंजीनियर्ड लसिकाणु अमर कोशिका नहीं है, तो तीसरा विकल्प इसका सही है। निम्न में से कौन से कथन शुक्रजनन के लिए सही है लेकिन अंडजनन के लिए सही नहीं है? तो ये पहले ए में दिया गया है, इसके फलस्वरूप अगुणित युग्मक बनते हैं, तो ये जो कथन है वो शुक्रजनन के लिए सही नहीं है, तो ये कथन जो है गलत है, लेकिन अंडजनन के लिए सही है। दूसरे बी में दिया गया युग्मक का विभेदन अर्धसूत्री विभाजन समाप्त होने के पश्चात होता है, ये कथन सही है, शुक्रजनन के लिए सही है और अंडजनन के लिए सही नहीं है। यह है समसूत्री विभाजन, मूल कोशिका की समष्टि में अर्धसूत्री विभाजन लगातार आरंभ होता रहता है, तो ये भी सही है। यह अग्र पीयूष द्वारा स्रावित ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH एवं पुटिका प्रेरक हार्मोन द्वारा निर्मित होता है, ये कथन भी शुक्रजनन के लिए सही नहीं है और अंडजनन के लिए सही है, तो इसमें ये सही नहीं होगा। ये यौनावर्म में प्रारंभ होता है, ये सही है शुक्रजनन के लिए। तो इसमें देखते हैं, निम्न विकल्पों में से सबसे उचित उत्तर है केवल B, C और E शुक्रजनन के लिए सही है और अंडजनन के लिए सही नहीं है, तो सही जो होगा वो तीसरा विकल्प होगा। निम्न प्राणियों में से किनके पाचन पद में अतिरिक्त कक्ष जैसे क्रॉप एवं पेशी होते हैं? तो ये पेवोसिटिकुलस कार्ब्स में होते हैं, तीसरा विकल्प इसका सही है। इस प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं, इनमें एक अभिकथक A है और दूसरा उसका कारण R है। अभिकथन है, अस्थि स्मिरता निम्न अस्थि द्रव्यमान एवं अधिक टूटने के अवसर द्वारा अभिलक्षित होती है, तो ये कथन जो है वो सही है। कारण देखते हैं, अस्थि स्मिरता का सामान्य कारण एस्ट्रोजन स्तर का बढ़ना होता है, तो ये जो कारण है वो गलत है। तो निम्न जो कथन
ऊपर दिए गए कथनों के प्रकाश में विकल्पों में से हमें आंसर देखना है कि विकल्प में दूसरे विकल्प में ए सही है लेकिन आर गलत है, तो दूसरा विकल्प इसका सही है। कशेरुक दंड की दो निकटवर्ती अस्थियों के बीच में क्या उपस्थित होता है, तो ये उपास्थि उपस्थित होती है, तो पहला विकल्प इसका सही है। अपरदहारी अपरद को छोटे कणों में खंडित करते हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं, इस प्रक्रिया को खंडन कहते हैं, तो पहला विकल्प इसका भी सही है। लिपेस लूप का उपयोग किस प्रकार के गर्भ निरोधक के रूप में होता है, तो ये औसत रहित IUD के प्रकार के गर्भ निरोधक के रूप में होता है, तो दूसरा विकल्प इसका सही है। स्वस्थानीय संरक्षण का संदर्भ है, तो स्वस्थानीय संरक्षण का संदर्भ समस्त पारितंत्र को बचाना एवं संरक्षण करना है, तो चौथा विकल्प इसका सही है। सूक्ष्म जीव को पहचानिए, यानी इन जो सूक्ष्म दी गई है इनमें पहचानना है वो सूक्ष्म जीव जो प्रतिरक्षण रोधक अणु साइक्लोस्पोरिन ए के उत्पादन के लिए उत्तरदायी है, तो यह ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम, तो यह चौथा विकल्प इसका भी सही है। एक ई कॉली स्ट्रेन में आई जीन में उत्परिवर्तन हो जाता है और इसका उत्पाद प्रेरक अणु के साथ नहीं बन सकता। यदि वृद्धि माध्यम में लैक्टोज डाला जाए तो इसका परिणाम क्या होगा, तो इस परिणाम स्वरूप ZYA जीनों का स्थानांतरण नहीं होगा, दूसरा विकल्प इसका सही है। प्राकृतिक वर्ण जिसमें अधिक व्यक्ति औसत लक्षण मान की तुलना में विशिष्ट लक्षण मान उपार्जित करते हैं उसके द्वारा होता है, तो ये दिशात्मक परिवर्तन होता है इसके द्वारा, तो पहला विकल्प इसका सही है। 176वां प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन फर्स्ट और कथन सेकंड, तो इन कथनों को हमें पहचानना है। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज DNA को काटने के लिए विशिष्ट क्रम की पहचान करते हैं, जैसे पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम कहते हैं, ये पहला कथन है, तो ये पहला कथन तो सही है। दूसरा कथन देखते हैं, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज DNA रज्जु को पैलिंड्रोमिक स्थल के केंद्र से थोड़ी दूरी पर काटते हैं, तो ये कथन जो है गलत है। तो इसमें देखते हैं दूसरे ही विकल्प में दिया गया है, कथन एक सही है लेकिन कथन सेकंड गलत है, तो दूसरा विकल्प इसका सही है। मनुष्य में सामान्य शरीर क्रियात्मक स्थितियों में प्रत्येक 100 ml ऑक्सीजनित रक्त ऊतकों में कितने ml O2 वितरित कर सकता है, तो यानी ऑक्सीजन 5 ml वितरित कर सकता है, तो पहला विकल्प इसका सही है। यदि एक DNA अणु की लंबाई 1.1 मीटर है तब इसमें क्षार युग्मों की संख्या लगभग क्या होगी, तो ये संख्या हमारी 3.3 BP होगी, तो चौथा विकल्प इसका सही है। निम्न में कौन सा रोग एवं उसके लक्षणों का सही मेल है, यानी रोग दिया गया उसके लक्षण दिए हैं, तो कौन सा सही है, तो सही निकालना है। तो पहला जो है अपतान का उच्च Ca++, इस तरह से तीव्र गठन, तो ये जो गलत है, सही देखना है हमें, तो सही देख रहे हैं चौथे विकल्प में संधि शोध जोड़ों का शोध, ये जो रोग है और उसका सही लक्षण है जोड़ों का शोध यानी संधि शोध रोग का, तो चौथा विकल्प इसका सही है। नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक अभिकथन ए है तथा दूसरा कारण आर है। अभिकथन है सभी वर्टिब्रेट रज्जुक हैं लेकिन सभी रज्जुक वर्टिब्रेट नहीं है, तो ये कथन सही है, जो अभिकथन है वो सही है। इसका कारण क्या है, वयस्क वर्टिब्रेट में पृष्ठ रज्जु मेरुदंड में प्रवृत्त हो जाती है, ये कारण भी इसका सही है। तो देखते हैं इसमें विकल्प चौथे विकल्प में दिया गया है, दोनों ए एंड आर सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, तो चौथा विकल्प इसका सही है। यह प्रश्न है 181वां, नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन फर्स्ट कथन सेकंड, तो इसमें देखना है कथन दोनों सही है या इनमें से कोई एक सही है। माइकोप्लाज्मा 1 माइक्रोन से कम फिल्टर साइज से बाहर निकल सकते हैं, ये कथन सही है। माइकोप्लाज्मा कोशिका भित्ति युक्त बैक्टीरिया है, ये कथन गलत है। तो देखते हैं ऑप्शन उसमें, कथन एक सही है लेकिन कथन दो गलत है, तो दूसरा विकल्प इसका सही है। कौन सा प्राणी नाइट्रोजनी अपशिष्टों को गोलिकाओं या पेस्ट के रूप में उत्सर्जित करता है, तो ये पैवो उत्सर्जित करता है,
तो तीसरा विकल्प इसका सही है। नीचे दो कथन दिए गए, इसमें भी दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है स्वप्रतिरक्षा विकार ऐसी अवस्था है जिसमें शरीर की रक्षा प्रणाली अपनी कोशिकाओं को वायु पिंडों की तरह पहचानती है। तो ये पहला जो कथन है वो सही है। आम्लवादी संधि शोध एक ऐसी अवस्था है जिसमें शरीर अपनी कोशिकाओं पर आक्रमण नहीं करता, ये कथन गलत है। तो ये कथन फर्स्ट सही है लेकिन कथन सेकंड गलत है, तो दूसरा विकल्प इसका सही है। जीवन के किस चरण में अंड जनन आरंभ होता है? तो ये भ्रूणीय परिवर्धन चरण है जिसमें अंड जनन आरंभ होता है, तो पहला विकल्प इसका सही है। निम्न में कौन संयोजी ऊतक नहीं है? तो वसा ऊतक, उपास्थि और रक्त ये संयोजी ऊतक है। ये तंत्री बंध है, वो संयोजी ऊतक नहीं है, तीसरा विकल्प इसका सही है। यह अनुभाग भी जीव विज्ञान के प्राण विज्ञान का, यानी 185 तक ए भाग था अनुभाग, अब ये बी अनुभाग है। इसमें 15 प्रश्न होंगे, इसमें से 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। सिनेप्स के बारे में गलत कथन का चयन करो, यानी इसमें 3 कथन सही है, 1 कथन गलत है। उस गलत कथन को हम चयनित करना है। तो इसमें पहला है विद्युतीय सिनेप्स में एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में विद्युत प्रवाह प्रत्यक्ष रूप से हो सकता है, ये कथन सही है। रासायनिक सिनेप्स तंत्रिका संचारी का उपयोग करते हैं, ये भी सही है। रासायनिक सिनेप्स में आवेग का संचरण विद्युतीय सिनेप्स की तुलना में अधिक तीव्र होता है, ये कथन जो है वो गलत है, इसलिए तीसरा विकल्प इसका सही है। इस प्रश्न में सूची फर्स्ट, सूची सेकंड, ये 2 सूची दी गई, इसमें आपस में मिलान करना है। तो इसमें देखते हैं हमारा वसा ऊतक, ये ढीला संयोजी ऊतक होता है, तो डी का 2 से मिलान होगा। श्वसनिका ये पक्षमाप एपिथीलियम है, तो ए का मिलान 4 से होगा। कलश कोशिकाएं ये ग्रंथिल ऊतक है, तो ये 3 होगा, और पहले सी जो बचा वो पहले से होगा। अब इसमें देखते हैं सही विकल्प A4, B3, C1 और D2, तो ये चौथा विकल्प इसका सही है। उपार्जित प्रतिरक्षा के विषय में गलत कथन का चयन करो, तो इसमें 3 कथन हमारे सही होंगे, गलत कथन हमें देखना है। तो यह उसी रोगजनक से दोबारा सामना होने पर पूर्ववृत्तीय अनुक्रिया होती है, ये कथन सही है। पूर्ववृत्तीय अनुक्रिया प्रथम मुठभेड़ की स्मृति के कारण होती है, ये भी सही है। उपार्जित प्रतिरक्षा जन्म के समय उपस्थित अविशिष्ट प्रकार की रक्षा है, ये कथन जो है वो गलत है। जब हमारे शरीर का पहली बार किसी रोगजनक से सामना होता है तब प्राथमिक क्रिया उत्पन्न होती है, ये भी सही है। तो गलत कथन का ही हमें चयन करना है, तो तीसरा जो विकल्प है वो सही है। ये प्रश्न है N15DS DNA वाली 10 ई कोलाई की कोशिकाएं N14 न्यूक्लियोटाइड वाले माध्यम में से गई हैं। 60 मिनट पश्चात ई कोलाई कितनी कोशिकाएं 15N से पूर्णतः मुक्त होंगी? तो ये 60 कोशिकाएं होंगी, दूसरा विकल्प इसका सही है। नीचे मानव इंसुलिन से संबंधित कथन दिए गए हैं, कौन सा या कौन से आनुवंशिक इंजीनियर्ड इंसुलिन के बारे में सही है? पहले इसमें ए से लेके ई तक ये 5 कथन दिए गए हैं, इनको पढ़ेंगे। प्राक हार्मोन इंसुलिन में सी पेप्टाइड का अतिरिक्त फैलाव होता है, ये कथन सही नहीं है। ई कोलाई में इंसुलिन की ए पेप्टाइड एवं बी पेप्टाइड श्रृंखला अलग से उत्पाद की गई, उन्हें निकालकर और डाइसल्फाइड बंध बनाकर संयोजित किया गया, ये कथन सही है। और भी ये कथन दिए गए हैं, मधुमेह के उपचार में प्रयोग लाने वाला सी कथन है वो मधुमेह के उपचार में प्रयोग लाए जाने वाला इंसुलिन जानवरों में स्वर से कहा जाता है, ये भी गलत है। प्राक हार्मोन इंसुलिन को परिपक्व एवं क्रियाशील हार्मोन बनाने के लिए संसाधित करने की आवश्यकता होती है, ये भी गलत है। कुछ रोगियों में बाह्य इंसुलिन के प्रति एलर्जी होती है, ये भी गलत है। तो इनमें सही विकल्प है केवल बी सही है, तो पहला विकल्प भी इसका सही है। गर्भ निरोध के तरीके उनकी क्रिया के अनुसार सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान करें। तो यह है गर्भ निरोध का तरीका डायफ्राम। इस तरीके में क्या करते हैं, इसमें दिया है चौथे अगले सामने वाली सेकंड सूची में वे गर्भाशय ग्रीवा को ढककर शुक्राणुओं का प्रवेश रोक देते हैं, तो ए के सामने 4 होगा। गर्भ निरोधक गोलियां जो है वो अंडोत्सर्ग एवं रोपण का दमन करती हैं, तो बी का सामना 1 से होगा।
अंत गर्भाशय युक्तियां, ये गर्भाशय में शुक्राणुओं की भक्षण क्रिया को बढ़ा देते हैं, तो सी के सामने 2 और डी के सामने 3 आ जाएगा। फिर अब देखते हैं इसमें निम्न विकल्पों से उचित उत्तर का चयन करो, तो A4, B1, C2 और D3। तो पहला विकल्प इसका सही है। यदि 2 जीन के बीच पुनर्युजन आवृत्ति इस प्रकार है, A एंड C 5 है, B C 15, B D और 9 है और AB 20, CD 24 और AD ये रेखीय AD 29 है। एक रेखीय गुणसूत्री पर इन जीनों का क्रम क्या होगा? तो इन जीनों का क्रम होगा पहले A, फिर C, फिर B और फिर उसके बाद D। तो तीसरा विकल्प इसका सही है। निम्न में कौन से पैराथायरॉयड हार्मोन के प्रभाव नहीं है? तो इसमें दिया है पहला, अस्थि पुनः शोषण क्रिया को उद्दीपित करना, ये प्रभाव है और हमें देखना है कि प्रभाव नहीं है। रक्त में Ca++ के स्तर को कम करना, ये प्रभाव नहीं है, तो बी सही होगा। इसमें सी में दिया है विरक्त नलिकाओं द्वारा Ca यानी कैल्शियम के प्लस आयन का पुनः अवशोषण करना, ये भी है। पाचित भोजन को कैल्शियम के अवशोषण कम करना, ये नहीं है। और कार्बोहाइड्रेट के उपचार से बढ़ाना, ये भी नहीं है। तो प्रभाव नहीं है, वो है हमारा बी, डी और ई। तो इसमें पहले विकल्प में दिया है केवल बी, डी और ई, तो पहला विकल्प इसका सही है। ये प्रश्न है निम्न में कौन सा कथन सही है? तो इसमें सही कथन देखना है, बैक्टीरिया अन्य परपोष होते हैं, तो ये भी कथन सही नहीं है। स्लिम मोल्ड मृतजीवी जीव होते हैं जो मानव जगत में करते हैं, ये भी नहीं है। माइक्रोप्लाज्म में डीएनए राइबोसोम कोशिका भित्ति होती है, ये भी नहीं। चौथा जो हमारा कथन दिया गया है वो है साइनोबैक्टीरिया एक स्वपोषी जीवों का समूह है जिसे मानव जगत में वर्गीकृत किया गया है, ये कथन जो है सही है। तो चौथा विकल्प इसका सही होगा। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक कथन सेकंड, एक मार्जक में धूलिक कणों को अवशोषित करने के लिए ताप विद्युत संयंत्र के निर्वातक को विद्युत तारों से गुजारा जाता है, ये कथन गलत है। कणकीय पदार्थ PM 2.5 मार्जक द्वारा नहीं हटाए जा सकते, अपितु वैद्युत अपचित्रित द्वारा हटाए जा सकते, ये कथन भी गलत है। तो इसमें देखते हैं विकल्पों में कथन दोनों ही फर्स्ट सेकंड गलत है, तो पहला विकल्प इसका सही है। निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें कथन सही नहीं हमें बताना है। शकरकंदी एवं आलू तुल्य रूपता का उदाहरण, ये कथन सही है। समजातता सामान्य पूर्वजता को व्यक्त करती, ये सही है। पेंगुइन एवं डॉल्फिन के फिलिपर्स समजात अंगों का युग्म है, ये कथन सही नहीं है, तो तीसरा विकल्प ठीक है। निम्न में कौन क्लोनिंग संवाहक का अवांछनीय लक्षण नहीं है? तो चिन्हक जीन की उपस्थिति ये है। एकल प्रतिबंध एंजाइम स्थल की उपस्थिति, ये भी सही है। 2 या अधिक पहचान स्थलों की उपस्थिति, ये जो है अवांछनीय लक्षण नहीं है, तो हमारा तीसरा विकल्प ही सही होगा। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान कीजिए। पहली सूची में जैविक अणु दिए हैं और दूसरी सूची में उनके कार्य दिए हैं। तो ग्लाइकोजन जो है वो संगृहीत उत्पाद बनाने में जो है सहकारी है, तो ए के सामने चौथा है। ग्लोबुलिन प्रतिजीवी है ये, और स्टेरॉयड हार्मोन को सहायक होता है। थ्रोम्बिन जो है जैव प्रेरक है, तो चौथा के सामने दूसरा होगा। तो इसमें जो विकल्प है वो A4, B3 और C1, D सेकंड, तो तीसरा विकल्प इसका सही है।